डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का जो वीडियो रहने वाला है हमारा वो शॉर्ट ट्रिक पर आधारित है, यानी आप बैक्टीरिया से होने वाली जो भी बीमारियां हैं वो तुरंत से अपने दिमाग में याद रख पाएंगे। ऐसी शॉर्ट ट्रिक की हम आज बात करेंगे। आपको क्या करना है, ऊपर जो ये लाइन दी हुई है ना, इसे याद करना है। लाइन एक ये पहली की तरह है जिसमें बोला गया कि पंडित का टीका न्यू है। पंडित ने जो टीका लगाया हुआ है वो कैसा है? न्यू है, यानी नया टीका पंडित ने लगाया हुआ है। तो ये लाइन इसी तरीके से याद रखनी है आपको जैसे लिखी हुई है। पंडित का टीका कैसा है? न्यू है। कमेंट करके भी बताओ जिससे याद हो जाए। जब आप कोई सी ऐसी बात कमेंट करते हैं ना जो सिलेबस से टॉपिक से जुड़ी हुई होती है तो वो जल्दी याद हो जाती है। तो क्या कमेंट करेंगे आप? पंडित का टीका न्यू है। अब यहाँ पर जो भी इस लाइन में अक्षर हैं उस अक्षर से एक बीमारी रिलेट है, उस अक्षर से एक बीमारी निकल के सामने आ रही है। जैसे पंडित में पा से प्लेग हो गया। क्या हो गया? प्लेग। प्लेग चूहों द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है जिसमें क्या रहता है कि तेज बुखार सर्दी के साथ में आता है, यानी ठंड लग करके तेज बुखार आता है। साथ ही साथ में शरीर में दर्द वगैरह भी रहता है। तो पंडित में से पा से क्या हो गया? प्लेग। डी से क्या हो गया? डिप्थीरिया। ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या रहता है कि सांस लेने में दिक्कत, बुखार जैसी भी समस्या रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और जो गले की मांसपेशियां होती है ना, जो ग्रंथियां वगैरह वो फूल जाती हैं, सूज जाती हैं। डिप्थीरिया। तो और ताफर क्या हो गया? ताफर हो गया तपेदिक। तपेदिक मतलब आप टीबी के नाम से बहुत ज़्यादा इसे सुनते हैं। तपेदिक मतलब टीबी, जिसमें क्या होता है कि शुरुआती जो लक्षण रहते हैं टीबी के उसमें खांसी होना, बुखार होना और शरीर में दर्द रहना, कमजोरी होना, ये सारी चीज़ें तपेदिक यानी टीबी में आ जाते हैं। तो पंडित में पा फॉर प्लेग, डी फॉर डिप्थीरिया, ता फॉर तपेदिक और ता फॉर याद रखना आपको टाइफाइड। टाइफाइड से तो आप लगभग सभी जानते ही होंगे। टाइफाइड बुखार होता है ना, जो काफ़ी लंबे टाइम तक बुखार आता जाता रहता है, वो टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड भी किसके द्वारा होने वाला रोग है? बैक्टीरिया द्वारा। तो ये जो भी हम रोग पढ़ रहे हैं वो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं, जिसमें ये जो है ना प्लेग वो चूहों द्वारा फैलाया जाता है और बाकी जैसे डिप्थीरिया हो गया या तपेदिक हो गया, टाइफाइड, ये भी हमारे संक्रमण रोग होते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। अब तो पंडित का तो क्लियर हो गया, पा फॉर प्लेग, डी फॉर डिप्थीरिया, ता फॉर तपेदिक या टाइफाइड। फिर आता है का फॉर काला खांसी, मतलब काली खांसी, है ना। काली खांसी एक तरीके से खांसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से खांसी आती है और खांसी भी नॉर्मल खांसी की तरह नहीं रहती है ये वाली। इसमें बड़ी अजीब सी खांसी की आवाज़ बाद में आती है, अलग तरीके से साउंड करती है ये वाली खांसी, तो काली खांसी। इसके बाद में काफर हो गया काली खांसी, है ना। अब यहाँ तक हो गया पंडित का। टी फॉर क्या हो गया? टी फॉर हो गया टिटनेस। टिटनेस। काफर हो गया कुष्ठ रोग। तो टिटनेस क्या होता है? टिटनेस में जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं वो ऐंठने लगती हैं, टूटने लगती हैं, ऐंठने लगती हैं, मांसपेशियों में दर्द वगैरह रहता है। तो टिटनेस ये भी किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा। अब कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है इस पर जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कि अभी तो पहले हम जो बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग है ना उन्हें याद कर लेते हैं। टी फॉर क्या हो गया? टिटनेस। का फॉर क्या हो गया? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग या फिर इसे कोढ़ भी बोलते हैं, कुछ लोग कोढ़ के नाम से जानते हैं बहुत अच्छे से कि कोढ़ करके बोला जाता है ना, और या कुष्ठ रोग करके हम इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये शरीर में हल्के फलके टाइप के पड़ जाते हैं, हल्के फलके टाइप के पड़ जाते हैं। परत ऊपर से आ जाती है, जैसे उपटने लगती है, इस तरीके से कि परत हमारी जो शरीर की मतलब जो बाहर ऊपर वाली त्वचा है ना वो उपटने लगती है। तो कुष्ठ रोग क्या होता है? ये
भी बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं न्यू फॉर निमोनिया। निमोनिया से लगभग सभी लोग वाकिफ होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें भी तेज़ बुखार रहता है और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, और साथ ही साथ में सर्दी वगैरह यानी कि ठंड वगैरह भी इसमें लगती है। ये सारी निमोनिया के लक्षण रहते हैं। और है फॉर हैजा, इसमें तेज़ी से मतलब उल्टी वगैरह होती है और साथ ही साथ में लूज मोशन भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैजा के लक्षण रहते हैं, जिसमें डिहाइड्रेशन वगैरह बॉडी के अंदर हैजा होने पर जल्दी आ जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है हैजा होने पर, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए बैक्टीरिया से होने वाले रोग। एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं। पंडित में पा फॉर प्लेग, डी फॉर डिप्थीरिया, ता फॉर तपेदिक या टाइफाइड। इसके बाद में का फॉर काला खांसी हो गया, यानी काली खांसी होगी। और टीका का मतलब हो गया टी फॉर टेटनेस, का फॉर कुष्ठ रोग। इसके बाद में न्यू फॉर निमोनिया और है फॉर हैजा। अब कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये मलेरिया, जैसे मलेरिया रोग है ना, तो ये जो मलेरिया रोग है वो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है या वायरस द्वारा फैलता है। तो जो मलेरिया होता है ना, वो ना तो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है और ना ही वायरस द्वारा फैलता है, क्योंकि हम निमोनिया या फिर जो डेंगू वगैरह होता है तो इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा तो नहीं बैक्टीरिया द्वारा फैलता है या ऐसा तो नहीं कि वायरस द्वारा फैलता है। तो ना तो ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है ना ही वायरस द्वारा। जो मलेरिया होता है वो परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। इसके बाद दाद, खाज, खुजली, है ना, या जो हाथी पाँव जिसे बोलते हैं हम, जिसमें पैर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, पैर का हिस्सा जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, हाथी पाँव। ये सारे जो रोग होते हैं वो फंगस द्वारा फैलते हैं। फंगस मतलब कवक द्वारा फैलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि मलेरिया ना तो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है और ना ही वायरस द्वारा। वो किसके द्वारा फैलता है? परजीवी द्वारा। परजीवी मतलब प्रोटोजोआ द्वारा। इसके बाद जैसे खाज हो गया, खुजली हो गई, या स्किन प्रॉब्लम, जो भी मोस्टली स्किन प्रॉब्लम रहती हैं, ज़्यादातर जो भी हमारी त्वचा से संबंधित बीमारियां रहती हैं वो ज़्यादातर फंगस यानी कवक के द्वारा फैलती हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो समझा वो बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों को समझा। बैक्टीरिया द्वारा ऐसे वो रोग हैं जो मोस्टली हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी ये कॉमन रोग हैं जो मानव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी वो वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों की बात की थी कि वायरस द्वारा जो भी फैलने वाले रोग हैं उन्हें याद करने की क्या शॉर्ट ट्रिक रहती है, यानी बहुत ही धांसू ट्रिक बताई जिसमें आप एक बार से ही सारे जो भी वायरस द्वारा फैलने वाले रोग थे उन्हें याद कर पाएंगे, और साथ ही साथ में बैक्टीरिया द्वारा जो भी फैलने वाले रोग हैं उन्हें भी आप ईजिली याद कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और साथ ही साथ में आपसे ये भी कहेंगे कि आप इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी पसंदीदा टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और भी कुछ मन में बातें तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपसे हम लास्ट में यही कहेंगे, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।